तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए जो सीईटी पटवारी पशु परिचर भर्ती की जो साइंस की क्लास चला रहे थे उसमें दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। तो वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे और मानव शरीर के जो विभिन्न तंत्र है उनसे संबंधित 100 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मानव शरीर के तंत्र, ठीक। इसमें पहला पॉइंट है आपके, मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू होता है तो मुख से, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपके टाइलिन एंजाइम। तीसरा पॉइंट है आपके, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? तो अधिकांश पाचन की क्रिया आपके छोटी आंत में होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है का मानव शरीर के या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लिवर या यकृत है। पांचवा पॉइंट है आपके, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करता है, तो यकृत। ध्यान रखना, यकृत जो है वह कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है और आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को किस रूप में बदल देता है? ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो छठा पॉइंट है हमारा, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अभी मैंने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत है, ठीक है। और ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त को शुद्ध करता है। कौन? यकृत, ठीक है। सातवां पॉइंट है आपके, मूत्र कहाँ बनता है? तो संग्राहक वाहिकाओं में मूत्र बनता है। आठवां पॉइंट है आपके, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। नौवां पॉइंट है आपके, तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो न्यूरॉन जो है वह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। 10वां पॉइंट है आपके, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं तो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी कहते हैं आपके तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, ठीक है। 11वां पॉइंट, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है, तो मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि है डायूरेटिक औषधि, ठीक है। 12वां पॉइंट है आपके, जन्म के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जन्म के बाद तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इनको ध्यान रखना है आपको। 12 पॉइंट हो गए आपके। आगे देखते हैं 13वें पॉइंट से। तो 13वां पॉइंट है हमारा, मानव शरीर का कौन सा अंग जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो गुर्दे जो होते हैं वह आपके जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। 14वां पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। 15वां पॉइंट है आपके, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे कहते हैं हम क्रेनियल, ठीक है। 16वां पॉइंट है आपके, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1400 ग्राम जो है वह मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। 17वां पॉइंट है आपके, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो सेरिब्रम जो होता है वह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। 18वां पॉइंट है आपके, ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है? तो ब्रेन की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर 3 लेयर पाई जाती है। ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो 19वां पॉइंट है हमारा, मानव मस्तिष्क में याददाश्त, चिंतन, स्मरण शक्ति आदि का नियंत्रण होता है, तो सेरिब्रम में जो मानव मस्तिष्क का भाग है उसमें याददाश्त, चिंतन, स्मरण शक्ति आदि का नियंत्रण होता है। जबकि मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, निद्र, नींद, ताप, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस से। दोनों पॉइंटों को ध्यान रखना है आपको। कब भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, नींद आदि का नियंत्रण होता है आपके हाइपोथैलेमस से, जबकि स्मरण शक्ति, चिंतन होना, याददाश्त होना इनका होता है आपके बुद्धि का, इनका संबंध होता है आपके सेरिब्रम से। और 21वां पॉइंट है हमारे, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है?
तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाती है मस्तिष्क के आधार पर। ठीक है। 22वां पॉइंट, मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का कार्य करता है मेडुला ओब्लांगेटा। 23वां पॉइंट, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206 और पेशियों की संख्या होती है 639। 24वां पॉइंट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर, और फीमर को कहते हैं हम जांघ की हड्डी भी कहा जाता है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट से। तो 25वां पॉइंट है हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है। तो अभी मैंने बताया 639 तो पेशियां पाई जाती है और 206 क्या पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है। 26वां पॉइंट, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। 27वां पॉइंट, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। 28वां पॉइंट, अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो टेंडन जो है वह अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। 29वां प्रश्न, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ठीक है। जबकि 30वां पॉइंट है आपके, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो स्टेपिस जो है वह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है और स्टेपिस पाई जाती है अपने कान में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट से, 31वां पॉइंट। तो 31वां पॉइंट है आपके, किस जीव में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो सांप में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है। 32वां पॉइंट, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ओस्टियोलॉजी जो कहते हैं वह आपके कंकाल तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। 33वां पॉइंट, दांतों का अध्ययन किया जाता है तो ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। 34वां प्रश्न, कोलर की हड्डी को कहते हैं तो क्लेविकल, क्लेविकल कहते हैं आपके कोलर की हड्डी को। 35वां प्रश्न, घुटने की हड्डी को कहते हैं पटेला। इनके बारे में ध्यान रखना है, घुटने की हड्डी आपके पटेला, कोलर की हड्डी को क्लेविकल, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, कंकाल तंत्र का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। और 36वां पॉइंट है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। ये आपके टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। आगे बात करते हैं देखो अगले पॉइंट की। तो 37वां पॉइंट है हमारे, वृद्धावस्था में शरीर की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। तो उनमें कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, इसीलिए वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। 38वें पॉइंट की ओर बात करें तो अक्षिप कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो अक्षिप कंकाल में होती है आपके 80 हड्डियां। 39वां पॉइंट, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है लिगामेंट्स। 40वां पॉइंट, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है तो पीयूष ग्रंथि को, और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी आपके पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। जिससे प्यूटेट्राइन हार्मोन स्रावित होता है। 41वां पॉइंट, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनलिन हार्मोन को, जो वृक्कों के ऊपर पाए जाती है। 42वां पॉइंट, भोजन को मुख से श्वसन मार्ग में जाने से रोकने का कार्य करता है एपिग्लोटिस। ठीक है। श्वास नलिया के शीर्ष पर जो उत्तकों का पल्ला पाया जाता है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं, और एपिग्लोटिस का कार्य यही होता है कि वह भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है, या भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग इन दोनों को आपस में अलग अलग रखता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट से, 43वां पॉइंट, मानव की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो 16 बार प्रति मिनट मानव की सामान्य श्वसन दर होती है। 44वां पॉइंट, मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। 45वां पॉइंट,
वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया किसने दी थी? तो क्रेब्स ने वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया दी थी। 46वां पॉइंट, आहार नली और श्वास नली दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो आहार नली और श्वास नली दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं हम ग्रसनी, और ग्रसनी के शीर्ष पर ही ऊतकों का पल्ला पाया जाता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। और यह एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है। 47वां पॉइंट, अनोक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी निकलती है? तो अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी निकलती है। ठीक है। अगला पॉइंट 48वां पॉइंट, सिगरेट व धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? तो सिगरेट और धूम्रपान इन दोनों से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? एम्फाइस्मा। ठीक है। 49वां पॉइंट, कुछ जंतुओं में नीला रुधिर होता है उसे कहते हैं? तो हीमोसाइनिन कहते हैं। आपके जो नीला रुधिर होता है उसे कहते हैं हम हीमोसाइनिन। ठीक है। 50वां पॉइंट, फेफड़ों का बाहरी आवरण बना होता है? तो प्लूरल झिल्ली का बना होता है फेफड़ों का बाहरी आवरण। 51वां पॉइंट, श्वसन दर को मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर में श्वसन दर को मापा जाता है। ठीक है। ध्यान रखना है श्वसन दर को किस में मापते हैं? तो स्पायरोमीटर में। और फेफड़ों का बाहरी आवरण किससे बना होता है? तो प्लूरल झिल्ली का बना होता है। 52वां पॉइंट है आपके, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो है वह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। 53वां पॉइंट, आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? तो लगभग 4 घंटे भोजन आमाशय के अंदर रहता है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन व रेनिन। 54वां पॉइंट है आपके कि जठर रस कहाँ से निकलता है? तो आमाशय से निकलता है। और इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन। 55वां पॉइंट, लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। 56वां पॉइंट, अस्थियों तथा दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक है। अस्थियों और दांतों में उपस्थित जो रासायनिक द्रव होता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। 57वां पॉइंट, आमाशय में जाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो पेप्सिन हो जाएगा इसमें। 58वां पॉइंट है आपके, आमाशय में कौन सा पाचक अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल जो है वह आमाशय में पाचक अम्ल होता है। 59वां प्रश्न, मवेशी घास निगलने के बाद उसे कहाँ संग्रहित करते हैं? तो प्रथम आमाशय में। ठीक है। जो आपके मवेशी है वह घास निगलने के बाद उसे प्रथम आमाशय में संचित करते हैं। 60वां प्रश्न, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम है? तो रेनिन जो है वह दुग्ध को पचाने वाला एंजाइम है। 61वां प्रश्न, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम भी आपके कौन सा है? रेनिन है। ठीक है। दूध को दही में बदलना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट से। 62वां पॉइंट, अमीनो अम्ल की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 63वां पॉइंट, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो जाइमेज एंजाइम। 64वां पॉइंट, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलते हैं? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण। 65वां पॉइंट है आपके, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत से अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं। 66वां पॉइंट है, पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं 67वां पॉइंट, पित्तरस संचित होता है? तो पित्तरस संचित होता है पित्ताशय में। 68वां पॉइंट है आपके, ग्लाइकोजन किस अंग में जमा होता है?
तो ग्लाइकोजन जमा होता है आपके यकृत में। 69वां पॉइंट है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित होना और रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज में बदलना और रक्त को शुद्ध करना, ये है आपके यकृत का कार्य। ठीक है। 70वां पॉइंट, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है वह रक्त में आपके शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। 71वां पॉइंट, वह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, तो वह पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य करता है आपके पेप्सिन एंजाइम। 72वां पॉइंट है, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, तो क्या होता है, आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसी कारण वह क्या है, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है मछली को। 73वां पॉइंट है आपके, कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो क्रिएटिन जो है वह एक आपके रेशेदार प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, तो 73 पॉइंट आपके पूरे होते हैं। आगे बात करते हैं 74वें पॉइंट से। तो मानव तंत्र से संबंधित भी हम 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में देखेंगे, तो क्लास के अंत तक आपको जरूर बने रहना है। और 74वां पॉइंट है आपके, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन जो है वह आपके बड़ी आंत का भाग माना जाता है। ठीक है। 75वां पॉइंट है आपके, यूरिया का निर्माण किस में होता है? तो यूरिया का निर्माण होता है आपके यकृत में। 76वां पॉइंट है आपके, हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस रोग। ठीक है। 77वां पॉइंट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि मानी जाती है। 78वां पॉइंट, शरीर के किस अंग में खराबी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो शरीर के किस अंग में खराबी होती है जिससे मधुमेह रोग होता है? तो पेक्रियास, इसमें खराबी होने से मधुमेह रोग होता है। 79वां पॉइंट है, ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण होता है तो एल्फा कोशिकाओं से। ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण होता है जो अग्नाशय ग्रंथि है उसकी एल्फा कोशिकाओं से, और बीटा कोशिकाओं से किसका स्त्रावण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। ठीक है, एल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण करती है और बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं देखो अगले पॉइंट की। तो 80वां पॉइंट देखते हैं हम। तो 80 नंबर का पॉइंट है हमारा, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है तो बीटा कोशिकाओं से। ध्यान रखना है, अल्फा कोशिकाओं से स्त्रावण होता है आपके ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावण, और बीटा कोशिकाओं से होता है आपके इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण। 81वां पॉइंट है आपके, जीभ के किस भाग से जीभ के अग्रभाग से किस स्वाद का ज्ञान होता है? तो जीभ के अग्रभाग में होता है मीठा स्वाद, और जीभ के पश्च भाग में होता है कड़वा स्वाद, और जीभ के बगल वाले साइड के जो भाग होते हैं उनमें होता है खट्टा स्वाद। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जीभ के अग्रभाग में होता है आपके मीठा स्वाद, और सबसे लास्ट में पीछे वाला भाग जो होता है उसमें होता है आपके कौन सा स्वाद? कड़वा स्वाद। और ये बगल वाले जो भाग है इनमें कौन से स्वाद होते हैं? खट्टे स्वाद का ज्ञान होता है। ठीक है। 84वां पॉइंट देखते हैं, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो दांत का इनेमल जो है वह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। 85वां पॉइंट है, दांत के ऊपरी हिस्से का चमकीला भाग कहलाता है तो इनेमल। ठीक है, या भाग लिख देना आप। 86वां पॉइंट, लार में पाए जाने वाले एंजाइम लाइसोजाइम। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की। 87वां पॉइंट है हमारा, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है तो यकृत में होता है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण। जबकि 88वां पॉइंट है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है तो यकृत में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। 79वां पॉइंट है, पित्तरस होता है तो पित्तरस कैसा होता है? हल्का क्षारीय, और इसका पीएच मान होता है 7.5।
7। 90वां पॉइंट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 91वां पॉइंट, रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। 92वां पॉइंट, शरीर में रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली वाहिकाओं को कहते हैं? तो शिरा। हृदय की ओर ले जाए और हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाओं को कहते हैं हम धमनियाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखो ये अगला पॉइंट आपके का शरीर में रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है आपके धमनियाँ और हृदय के पास लाने का कार्य करती है आपके शिरा। ठीक है, शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त बहता है आपके शिराओं में। 96वां पॉइंट है आपके, मानव हृदय में एक स्पंदन में कितना समय लगता है? तो मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक स्पंदन में 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बार धड़कने में। 97वां पॉइंट, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिकाओं को कहते हैं? तो कोरोनरी धमनी। 98वां पॉइंट, हृदयघात कब होता है? तो हृदयघात होता है जब कोरोनरी धमनी में रुकावट होती है। किसमें? कोरोनरी धमनी में, तब होता है हृदयघात। 99वां पॉइंट, दुग्ध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दुग्ध में पाया जाता है आपके केसिन प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते, देखो कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बच गई, उनको देख लेते हैं। मानव तंत्र से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। 100वां, तो मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मानव रक्त में पाई जाती है Fe धातु। 101वां प्रश्न है, मानव की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 बार प्रति मिनट मानव श्वसन दर होती है। 102वां पॉइंट है, स्तनधारियों में गैसों का विनिमय होता है? तो एल्विलाई में स्तनधारियों में गैसों का विनिमय होता है। 103वां पॉइंट, श्वसन दर को किससे मापा जाता है? तो स्पायरोमीटर से श्वसन दर को मापा जाता है। 104वां पॉइंट है आपके, सिगरेट और धूम्रपान से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है? तो एम्फाइस्मा रोग होता है। 105वां पॉइंट, श्वसन के दौरान ली गई ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो रक्त। 106वां पॉइंट है, रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किससे होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार हमारे साइंस से संबंधित जो मैराथन क्लास चल रही है उसकी 2 क्लासें पूर्ण होती है। आगे बात करते हैं तीसरी क्लास की तरफ। इससे पहले अगर क्लास को आप पसंद आया हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।